नमस्कार माता एवं बहनें, स्वागत है। हमारे भविष्यवाणी चैनल में आज बात करते हैं हरियाली तीज के दिन जरूरी काम, जिससे घर में सुख, शांति और पैसा की बौछार होगी। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी समझ आयोग। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आपके बस आए। हरियाली तीज का संबंध केवल स्त्री के श्रृंगार और उपवास तक सीमित नहीं है। यह पर्व हमें प्रकृति से जुड़ने, जीव जंतुओं से प्रेम करने और अपनी आत्मा को सात्विकता से भर देने का भी अवसर प्रदान करता है। इस दिन एक ऐसा कार्य बताया गया है जिसे करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और धन की भी वर्षा होती है। यह कार्य है गाय को दो विशेष चीजें खिलाना। गाय, जिसे भारतीय संस्कृति में माता का स्थान दिया गया है, वह न केवल एक पशु है, बल्कि वह पृथ्वी पर विष्णु का ही एक जीवंत रूप मानी जाती है। उसके स्पर्श से, उसकी सेवा से और उसे खिलाने मात्र से ही पापों का क्षय और पुण्यों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी मनुष्य गाय को श्रद्धा और प्रेम से कुछ अर्पित करता है, उसके समस्त दोष मिट जाते हैं और वह भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। हरियाली तीज के दिन जब स्त्रियां व्रत रखकर शिव पार्वती से अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं, तब यदि उस दिन वे अपने हाथों से गाय को दो विशेष चीजें अर्पित करें, गुड़ और हरा चारा, तो उसका फल अनंत गुना हो जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधना है। यह गाय को नहीं, अपने भीतर की करुणा और आस्था को अर्पित करने का क्षण होता है। गुड़, जो मीठा होता है, वह जीवन में मिठास लाने का प्रतीक होता है। को गुड़ खिलाती है तो वह प्रतीकात्मक रूप से यह संकल्प करती है कि वह अपने जीवन में कड़वाहट नहीं रखेगी, अपने रिश्तों में मधुरता बनाए रखेगी। वह गाय के माध्यम से ईश्वर को अर्पण करती है अपनी कोमलता, अपनी करुणा और अपना समर्पण। वहीं हरा चारा, जो हरियाली का प्रतीक है, वह जीवन में संतुलन, प्रकृति से मेल और सजीवता का प्रतीक है। जब कोई स्त्री गाय को हरा चारा खिलाती है, तो वह शिव पार्वती से यह प्रार्थना करती है कि उसके जीवन में हरियाली बनी रहे, सुख, समृद्धि, प्रेम और ऊर्जा से भरा हुआ। गाय को ये दो चीजें खिलाना कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि एक सहज कर्म है जिसमें भावना की प्रधानता है। यदि किसी के पास अपनी गाय नहीं है, तो वह गौशाला में जाकर या किसी सड़क पर बैठी भूखी गाय को भी ये चीजें खिला सकती है। उसमें भी वही पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन अगर यह कार्य सच्चे मन से किया जाए, तो मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में निवास करती हैं। पुराणों में एक कथा आती है जिसमें एक स्त्री हरियाली तीज के दिन अपने व्रत की पूजन सामग्री लेकर मंदिर जा रही थी। रास्ते में उसे एक भूखी गाय दिखी जो बहुत दुर्बल अवस्था में थी। वह स्त्री तुरंत रुक गई। उसने अपनी पूजा की थाली से गुड़ और हरा चारा उस गाय को अर्पण किया और उसे प्रेम से सहलाया। बाद में जब वह मंदिर पहुंची और पूजा करने लगी, तो पंडित ने कहा, तुम्हारी पूजा पूर्ण हो चुकी है, भगवान ने स्वयं तुम्हारी भावना को स्वीकार कर लिया है। वह स्त्री चकित रह गई, पर उसे तुरंत समझ में आ गया कि वह गाय ही भगवान का रूप थी, जिसे उसने अपनी भक्ति से तृप्त किया। हरियाली तीज का व्रत बहुत कठिन होता है। बिना जल ग्रहण किए स्त्रियां पूरा दिन उपवास करती हैं, शिव पार्वती की कथाएं सुनती हैं, झूला झूलती हैं और रात भर जागरण करती हैं। यह सब करने के पीछे उद्देश्य केवल परंपरा का पालन नहीं, बल्कि आत्मा को ईश्वर के समीप ले जाना होता है। और जब इस दिन गाय को यह दो चीजें, गुड़ और हरा चारा, प्रेम पूर्वक दी जाती हैं, तो यह साधना और भी अधिक फलदायक हो जाती है। गाय की सेवा करने से संतोष की प्राप्ति होती है और यह संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। जब एक स्त्री अपने व्रत में इस सेवा को जोड़ती है, तो उसका व्रत केवल पारिवारिक सुख की कामना तक सीमित नहीं रहता, वह समाज के कल्याण, प्रकृति की सेवा और आत्मा की शुद्धि की ओर अग्रसर हो जाता है। गाय को गुड़ और हरा चारा खिलाने का यह छोटा सा कार्य दरअसल एक बड़ा संदेश है, करुणा का, प्रेम का और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का।
इस दिन जब महिलाएं सज धज कर मंदिरों में जाती हैं, गीत गाती हैं, झूले पर बैठती हैं और व्रत की कथाएं सुनती हैं, तो वहीं एक स्त्री जो अपनी पूजा से पहले किसी भूखी गाय को कुछ खिलाती है, वह सीधा उस दिव्यता को प्राप्त कर लेती है जिसे शिव पार्वती की कृपा कहते हैं। वह गाय के नेत्रों में वही करुणा देखती है जो माता पार्वती के नेत्रों में होती है, और गाय का आशीर्वाद ही उसे जीवन के हर संकट से उबारने की शक्ति देता है। सदियों से भारत की संस्कृति ने गाय को पूजनीय माना है। कृष्ण ने गोपाल बनकर गायों की सेवा की, राम ने वनवास के समय गायों के गौशालाओं का आदर किया, और शिव ने नंदी को अपना वाहन बनाकर उस सेवा का सम्मान किया जो कोई अपने प्राणियों को देता है। ऐसे में हरियाली तीज जैसे पर्व पर जब एक स्त्री गाय को यह दो चीजें अर्पित करती है, तो वह स्वयं उस परंपरा की वाहक बन जाती है जो देवत्व को धरती पर लाती है। हरियाली तीज केवल एक त्योहार नहीं, यह स्त्री की साधना का पर्व है। यह उसकी करुणा, उसकी श्रद्धा और उसके प्रेम का उत्सव है। और जब वह अपने इन भावों को केवल मंदिर की सीढ़ियों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि एक गाय तक पहुंचा देती है, तो उसका व्रत पूर्णता को प्राप्त करता है। यही तो है भारतीय संस्कृति की महानता, जहां पूजा का फल तब तक अधूरा है जब तक उसमें जीवों के प्रति प्रेम शामिल न हो। गाय को गुड़ खिलाना जीवन में मिठास का प्रतीक है और हरा चारा देना समृद्धि का। जब यह दोनों साथ में अर्पित होते हैं, तो यह शिव पार्वती के आशीर्वाद को आमंत्रण देते हैं। कहते हैं कि उस स्त्री का घर कभी खाली नहीं होता जो गाय की सेवा करती है। उसके घर में धन धान्य, सुख संपत्ति और प्रेम की वर्षा होती है। और हरियाली तीज के दिन किया गया यह कार्य विशेष फलदायी होता है, क्योंकि उस दिन धरती स्वयं देवी का रूप ले लेती है और आकाश शिव का। उस मिलन की साक्षी बनती है गाय, जिसे हम प्रेम पूर्वक दो चीजें अर्पित करते हैं। जो स्त्री इस परंपरा को अपनाती है, उसके जीवन में संतुलन आता है। वह केवल पत्नी, बहू या मां नहीं रहती, वह एक साधिका बन जाती है। वह गाय को खिलाते समय जो संकल्प लेती है कि वह जीवन में मिठास रखेगी, करुणा बनाए रखेगी और कभी किसी भूखे को बिना अन्न नहीं छोड़ेगी, वही संकल्प उसे पार्वती का रूप बना देता है। और अंततः यही तो उद्देश्य होता है इस व्रत का, कि स्त्री अपने भीतर की देवी को जागृत करे। गाय को दो चीजें खिलाना केवल कर्म नहीं, वह आत्मा की पुकार है। वह प्रकृति के प्रति आभार है। वह उस सृष्टिकर्ता के प्रति समर्पण है जिसने गाय जैसी ममतामयी रचना हमें दी। इसलिए जब अगली बार हरियाली तीज आए, तो उस दिन एक स्त्री केवल श्रृंगार न करे, केवल व्रत न रखे, केवल कथा न सुने, वह गाय की सेवा भी करे। वह गाय को अपने हाथों से गुड़ दे, प्रेम से सहलाए और हरा चारा अर्पित करे। तब उसका हर एक कदम, हर एक सांस, हर एक भाव शिव पार्वती की उपासना बन जाएगा। जब स्त्री सुबह सुबह उठकर हरियाली तीज के दिन अपने माथे पर हल्दी कुमकुम लगाकर, हरे रंग की साड़ी पहनकर, हाथों में चूड़ियां खनकाते हुए पूजन की थाली सजाती है, तब उसका मन एक देवी की तरह भाव विभोर हो जाता है। वह जानती है कि आज वह केवल अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं कर रही, बल्कि वह इस संपूर्ण सृष्टि की भलाई के लिए भी एक छोटी सी आहुति दे रही है। और जब वह उस सज्जा के बीच में से निकलकर गाय की ओर बढ़ती है, अपने हाथों में गुड़ और हरा चारा लेकर, तो उसका हर एक कदम तपस्या बन जाता है। उसकी आंखों में आशीर्वाद की लहरें उतर आती हैं। गाय की आंखों में एक विशेष चमक होती है। वह चमक दुनिया के किसी आभूषण में नहीं मिलती। उसमें शांति होती है, क्षमा होती है और मां जैसी आत्मीयता होती है। जब स्त्री उसके पास पहुंचती है और धीरे धीरे उसे गुड़ अर्पण करती है, तो यह केवल एक मिठाई नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की मिठास होती है। वह गाय के नेत्रों में अपने ही भीतर की पीड़ा को देखती है और उसे अनुभव होता है कि जैसे किसी मां ने आशीर्वाद दे दिया हो। गाय कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके मौन में पूरा वेद समाया होता है। वह जब उस हरे चारे को ग्रहण करती है, तो जैसे प्रकृति मुस्कुराने लगती है। हरियाली तीज, जो नाम से ही हरियाली की बात करता है, उसी हरियाली को गाय के माध्यम से पवित्र बनाता है। गाय को हरा चारा देना, पृथ्वी को पुष्ट करना है, उसे पोषण देना है। यह केवल भोजन नहीं, यह जीवन का उत्सव है।
पुरातन काल में राजा महाराजा भी गायों को दान में देते थे, उन्हें सेवा के रूप में पालते थे। आर्षि मुनियों की तपस्या बिना गौसेवा के अधूरी मानी जाती थी। गौ माता के प्रति जो भाव रखते थे वे ही मुक्ति के अधिकारी बनते थे। और आज की नारी जब इस गूढ़ परंपरा को समझती है तो वह केवल एक पत्नी नहीं रह जाती, वह एक योगिनी बन जाती है जो स्वयं में प्रकृति और शक्ति दोनों को समेटे हुए है। गाय को खिला देना दो चीजें, यह बात जितनी सरल है उतनी ही प्रभावशाली भी, क्योंकि वह दो चीजें, एक मीठा गुड़ और एक हरा चारा, हमारी जीवन दृष्टि को दो सरल सूत्रों में पिरो देती हैं। गुड़ हमें याद दिलाता है कि जीवन में मिठास बनाए रखना कितना आवश्यक है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हमारे शब्दों में, भावों में और कर्मों में मिठास होगी तो ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहेगी। और हरा चारा हमें प्रकृति से जोड़ता है। वह हमें सिखाता है कि जीवन की गति तब तक सुंदर है जब तक उसमें हरियाली है, संतुलन, ताजगी और पोषण। हरियाली तीज के दिन इस सेवा का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह दिन स्त्रियों के आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। वह स्त्री जो गाय को प्रेम पूर्वक चारा देती है, वह अपने भीतर की मातृत्व शक्ति को सक्रिय कर रही होती है और इस भाव का प्रभाव उसके घर पर पड़ता है। कहते हैं, उस घर में जहां गाय की सेवा होती है वहां दरिद्रता नहीं टिकती, वहां कलह नहीं होता और वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि गाय के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य के पाप क्षीण हो जाते हैं। अगर वह उसे अपने हाथों से प्रेम से खिलाता है तो उसे जन्म जन्मांतर का पुण्य प्राप्त होता है। और हरियाली तीज के दिन जब ये कर्म किए जाते हैं तो वह 100 गुने फल देते हैं। यह दिन देवी पार्वती का आह्वान करने का दिन है और गाय में स्वयं देवी का वास माना गया है। अतः गाय की सेवा सीधे देवी की आराधना बन जाती है। आज के समय में जब शहरी जीवन में लोग गाय को केवल एक जानवर समझने लगे हैं, तब यह परंपरा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हरियाली तीज पर गाय को दो चीजें खिलाना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह एक क्रांति है, हमारे सोच की, हमारे जीवन शैली की और हमारे आत्मिक विकास की। हरियाली तीज के दिन स्त्रियां जब झूला झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं, तो वे केवल त्योहार नहीं मना रही होतीं, वे अपने भीतर की चेतना को जागृत कर रही होती हैं। और जब वे इस चेतना को गाय तक ले जाती हैं तो वह चेतना लोक कल्याण में बदल जाती है। गाय को गुड़ और हरा चारा देने के बाद जब स्त्री वापस अपने घर लौटती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलकता है। यह संतोष बाजार से नहीं आता, श्रृंगार से नहीं आता, यह केवल सेवा से आता है। यह एहसास कि मैंने कुछ बड़ा किया है, यह कोई दूसरा नहीं दे सकता, यह आत्मा खुद देती है। ऐसा भी कहा गया है कि यदि हरियाली तीज के दिन पति पत्नी दोनों मिलकर गाय को ये चीजें खिलाएं तो उनके दाम्पत्य जीवन में कभी कोई क्लेश नहीं आता। जो स्त्री निःसंतान है, यदि वह इस दिन श्रद्धा से गाय को चारा अर्पित करती है तो उसे संतान सुख भी प्राप्त होता है। ऐसे कई चमत्कारी अनुभवों की गवाही हमारे देश की धरोहर और जनश्रुतियां देती हैं। गाय को खिलाने से केवल आत्मिक पुण्य ही नहीं, भौतिक लाभ भी होता है। आयुर्वेद कहता है कि गाय के आसपास रहने से उसके गोबर और मूत्र से वातावरण शुद्ध होता है, बीमारियां दूर होती हैं। यदि स्त्री उस दिन अपनी पूजा की सामग्री में से थोड़ा सा जल गाय को चढ़ाए और गुड़ के साथ तुलसी के पत्ते भी दे तो वह केवल सेवा नहीं करती, वह वातावरण को भी पवित्र बनाती है। आज जब हम अपने जीवन में असंतुलन, तनाव और दौड़ भाग से परेशान हैं, तब ऐसे पवित्र पर्व हमें रुककर सोचने का अवसर देते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। गाय को खिलाना एक छोटा सा कार्य है, लेकिन वह हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ देता है। वह कर्म हमें प्रकृति, देवी और स्वयं के अंतःकरण से जोड़ता है। हरियाली तीज की पूजा तब पूर्ण मानी जाती है जब स्त्री ने किसी भूखे को अन्न दिया हो, किसी गाय को प्रेम दिया हो और अपने अंतःकरण में कृतज्ञता का दीप जलाया हो। उस दिन जब वह हाथ जोड़कर गाय के सामने खड़ी होती है तो उसके नेत्रों से झरते भाव ही उसकी असली पूजा होते हैं। वह गाय को देखती है और गाय उसे। यह दो जीवों के बीच मौन संवाद होता है जिसमें शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिस स्त्री ने गाय को प्रेमपूर्वक दो चीजें दीं, वह चाहे थोड़ी ही मात्रा में क्यों न हो, वह स्त्री
शिव पार्वती की कृपा की अधिकारी बन जाती है। उसका जीवन पुष्ट होता है, उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके व्रत को देवता स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि पूजा केवल मंदिरों में नहीं होती, पूजा हर उस जगह होती है जहां करुणा, सेवा और समर्पण होता है। गाय को कुछ खिलाना पूजा है, किसी भूखे को जल देना पूजा है, किसी निराश को आशा देना पूजा है, और हरियाली तीज इन सभी पूजाओं को एक सूत्र में पिरोने का अवसर है। अंततः यह पर्व केवल एक दिन का नहीं होता, यह एक चेतना है जिसे अगर जीवन भर जिया जाए तो मनुष्य का जीवन स्वयं त्योहार बन जाए। वह जहां जाए वहां हरियाली ले जाए, उसके स्पर्श से जीवन में मिठास घुल जाए और उसकी उपस्थिति से वातावरण पवित्र हो जाए। इसलिए अगली बार जब हरियाली तीज आए तो केवल श्रृंगार तक सीमित न रहे। गाय की सेवा करें, प्रेम से दो चीजें लेकर जाएं, एक गुड़ और एक हरा चारा, और उन्हें गाय को अर्पित करें जैसे आप देवी को अर्पित कर रहे हैं। तब आपका यह छोटा सा कर्म एक महान साधना बन जाएगा जो आपके जीवन को न केवल समृद्ध करेगा बल्कि आपके भावी पीढ़ियों के लिए भी पुण्य का बीज बो जाएगा। और हां, इस भविष्यवाणी चैनल पर आपको कभी भी झूठी जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आजकल झूठी जानकारी बहुत देते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहें। जो लोग भगवान शिव को और गाय माता को मानते हैं तो हर हर महादेव लिख दें, आपकी मनोकामना पूरी होगी।